गोरी, गोरी अपना जग्गू कहाँ है? वो तो नदी पर पानी पीने गया है, वो बस अभी आता ही होगा। गोरी ऐसा कह रही थी कि तभी वहाँ जग्गू आ जाता है। लो, हम अपने जग्गू की बात कर रहे थे, आ गया हमारा जग्गू। जग्गू, ये तुम्हारे पंख गीले कैसे हुए हैं? वो पापा जी, हम खेल रहे थे कि पानी गिर गया हमारे ऊपर। वो कालू कौवा इतनी सी बात पर एक डंडा उठाता है और उस जग्गू को मारने लग जाता है। पापा, पापा बस भी करें, आप मुझे इस डंडे से ना मारे पापा, मेरे ज्यादा लग रही है। पापा प्लीज ऐसा मत करो। आप बस भी कर जाओ कालू जी, उसे कितना मारोगे? बच्चा, उससे गलती हो गई है, अब वो नहीं करेगा। तुम चुप कर जाओ, नहीं तो मैं तुम पे भी 2 पंख लगा दूंगा, समझी? आई बड़ी मुझे भाषण देने वाली। फिर वो कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। तब जग्गू से गोरी कहती है, जग्गू कितनी बार कहा है कि पानी से मत खेला करो, पर तुम नहीं सुनते हो। मम्मा, पानी से खेलना भी कोई शरारत है? मम्मा, पापा तो मुझे मारने के बस बहाने ढूंढते रहते हैं। मम्मा, जितना मेरे पापा मुझे मारते हैं, किसी के पापा नहीं मारते होंगे अपने बच्चों को। उसी जंगल में चिड़ियों का परिवार भी रहता था, जो पल पल में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी बेटी का नाम गुड़िया था। पापा, आप बैठो, आज मैं आपके ऊपर बैठकर पानी में छलांग लगाऊंगी। गुड़िया, अगर आपके चोट लग गई तो रोना नहीं। गुड़िया के पापा, आप बिना बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो। अरे ऐसे चोट भी तो लग सकती है ना। रानू, क्या हमारा बचपन लौटकर वापस आ सकता है? गुड़िया के पापा, गया हुआ जमाना कब लौटकर आता है, जो आपका बचपन लौटकर आ जाएगा? रानू, तो बस यही समझ लो कि हम अपनी गुड़िया में अपना बचपन देख रहे हैं। अरे जो हमें नहीं मिला है, हम चाहते हैं वो हमारी गुड़िया को मिले। जो हमने नहीं किया है वो हमारी गुड़िया करे। वो तीनों ऐसी बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कालू कौवे को एक आम मिल जाता है। ये आम तो बहुत मीठा होगा, मैं इसे घर ले जाकर मजे से खाऊंगा। वो कालू कौवा उड़ते हुए आम लेकर जा रहा था। वो नदी के ऊपर से गुजरता है कि आम उसके पंजों से छूटकर नदी में गिर जाता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं पकड़ पाता। तब वो निराश होकर घर आ जाता है। वो तो बहुत गुस्से में होता है। आ गए जी आप? क्या आप कुछ खाने को नहीं लेकर आए हो? हाँ हाँ, आ जाओ, खा लो, मुझे ही खा लो, तुम हर समय भूखी बनी रहती हो। मैंने आपसे ऐसा भी क्या कह दिया जो आप इतना गुस्सा हो रहे हो? तो कालू कौवा तो इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसका आम नदी में गिर गया था और वो उसका गुस्सा अपने परिवार पर निकाल देता है। गोरी, ये घोंसला यहाँ से कैसे टूट गया? वो जग्गू यहाँ पर खेल रहा था तो उसका पंख लग गया और ये घोंसला टूट गया। बस इसी बात पर वो कालू कौवा तो जग्गू को मारने लगता है। वो बेचारा बहुत रोता है, लेकिन वो तो उसकी एक नहीं सुनता और उसे मारता ही रहता है। शर्म करो कालू, इस मासूम बच्चे ने ऐसा भी क्या कर दिया है जो तुम इसे इतना मार रहे हो? जाओ चिड़िया, तुम अपना काम करो। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? जरूर आज इस काले कौवे का आम नदी में गिर गया होगा। जो भी बाहर का गुस्सा होता है, ये अपने परिवार पर ही आकर उतारता है। फिर वो चिड़िया का परिवार वहाँ से चला जाता है। तुम्हें क्या हो गया है कालू जी? तुम हर समय इस बेचारे को क्यों मारते रहती हो? ये अभी छोटा है, बस वो खेलता ही तो है। मुझे कुछ पता नहीं चलता, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंख में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम चुप करके सो जाओ, नहीं तो फिर से एक लगाऊंगा मैं तुम में। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। आधी रात को तब जग्गू उठता है और अपने घर से भाग जाता है क्योंकि उसे उसका पापा बहुत मारता था। वो अभी छोटा था, वो जंगल के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। वो उड़ते हुए दूर निकल जाता है और वो थककर एक जगह बैठ जाता है। चांद की रोशनी थी, इसलिए ज्यादा अंधेरा नहीं था। वो रोने लग जाता है। सबके पापा अपने बच्चों को कभी नहीं मारती है। गुड़िया के पापा
मैं उनके सामने नहीं जाना चाहता, वो मुझे बहुत मारते हैं। जग्गू, तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम हमारे साथ घर चलो। फिर उसके बाद रानू चिड़िया जग्गू को अपने साथ अपने घर ले आती है। दूसरे रोज आकाश चिड़ा और रानू बैठे हुए थे, तब रानू कहती है, गुड़िया के पापा, अगर वो कालू तुम्हें पूछे कि जग्गू कहाँ है तो तुम उसे कुछ ना बताना कि वो हमारे घर पर है। देखते हैं कि अब वो क्या करता है। उठो कालू जी उठो, देखो हमारा बेटा जग्गू नहीं है घर पर, वो ना जाने कहाँ चला गया है। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? जग्गू कहाँ जा सकता है? वो रात को तो हमारे साथ ही सोया था। मैं कहती थी ना आपसे कि मेरे बेटे को इतना ना मारा करो, अब ना जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया है। जग्गू मेरे बेटे, ये तुमने क्या कर दिया? जग्गू बेटे, अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें कभी ना मारता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता। चलो कालू जी, हम उसे देखते हैं, कहीं वो पहाड़ों की तरफ तो नहीं चला गया, वहाँ पर तो बहुत सारी जालिम चीलें रहती हैं। नहीं नहीं गौरी, ऐसा नहीं होगा, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। फिर वो दोनों कौवे सीधे रानू चिड़िया के घर की तरफ आते हैं। रानू और उसका पति घर के बाहर ही बैठे हुए थे, तब वो दोनों वहाँ आकर रुकते हैं। चिड़िया, हमारा जग्गू घर से भाग गया है, पता नहीं वो जिंदा या फिर मर गया है। हमने अपने बेटे को कभी प्यार नहीं किया। अब क्यों रो रहे हो तुम दोनों? मैंने पहले कहा था ना कालू कि तुम सारा गुस्सा अपने बेटे पर क्यों निकालते हो? अब रो रहे हो बैठकर। कहा था ना मैंने कि उससे प्यार किया करो। चिड़िया, मैं भूला हुआ था, मैं बहुत गलत था, लेकिन अब अगर मेरा बेटा मुझे मिल जाए तो मैं उसे कभी नहीं मारूंगा, उसके साथ खेला करूंगा, उसे नदी पर लेकर जाऊंगा, उससे बहुत प्यार करूंगा। मैं गलत था जो छोटी छोटी बात पर भी उसे मारता रहता था। देखो कालू, मम्मा पापा बच्चों को मारते और प्यार भी करते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं मारा जाता कि उसे हर समय पीटते रहो। उनसे थोड़ा बहुत प्यार भी करना चाहिए। अच्छा अच्छा, अब चुप कर जाओ और पहले मुझे वचन दो कि आज के बाद तुम उसे कभी नहीं मारोगे। फिर मैं बताती हूँ कि जग्गू कहाँ है। चिड़िया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, बस एक बार मेरा बेटा मुझे मिल जाए, मैं उसे कभी नहीं मारूंगा और उससे बहुत प्यार करूंगा, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि बच्चों को प्यार भी करना जरूरी होता है। फिर चिड़िया अपने घर से जग्गू को बाहर ले आती है। जग्गू को देखकर वो कालू बहुत खुश होता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। वो तो